ओ ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। धन्यवाद, सभी का स्वागत फिर एक बार। वेलकम टू ऑल ऑफ यू and we'll start our session now. I'm presenting my screen. As I said, you have to pin on the my presentation to see it in bigger insights. Just confirm that it is visible to you. Are you able to see my screen where it is written Mandala, an introduction to the unique Yes, sir. art, science, pedagogy and therapy? Thank you. तो शुरुआत करते हैं। इंग्लिश में कुछ वर्ड्स है, लेकिन मैं हिंदी में भी उसको रखूंगा, तो दोनों लैंग्वेज में आ जाएगा। जैसा मैंने कहा, मेरा नाम डॉक्टर नरेंद्र जोशी और मेरे लिए एक एडवांटेज ऐसा हो गया शायद कि मैं इंजीनियरिंग साइड से आता हूँ और बाद में मैं योगा और इंडोलॉजी इस सब की तरफ आ गया, पैराडाइम शिफ्ट। तो एक साइड में टेक्नोलॉजी है, साइंस है, मैथमेटिक्स है, और दूसरी साइड में आपका शास्त्र, वेद, उपनिषद, भारतीय शिल्प कला, स्थापत्य कला, ये सब है, नृत्य, गायन, संगीत. So then I got some points. In fact, that was one of the research I had been interested upon जब मैं कन्याकुमारी में था, विवेकानंद केंद्र में, और फिर मेरा पोस्टिंग हो गया आसाम अरुणाचल में। थोड़ा सा बताता हूँ ये कैसे हो गया। तो ये अपने अनुभव से आता है, it comes because of your experience. So I was in the Assam, Arunachal Pradesh, and I was visiting the surrounding hills also at times, but mainly stationed in Assam and then Arunachal Pradesh. So I was watching their जो वहाँ के हैंडीक्राफ्ट है, वहाँ की कला है, वहाँ के गायन है, वो देख रहा था मैं, और मुझे कुछ ना कुछ लगा कि ये कनेक्ट हो रहा है। इसलिए जो आप कला के माध्यम से जाते हैं, when you go through the path of art, you get better connections than the path of philosophy. Philosophy everybody may not understand immediately, but art people understand better immediately. That's why the importance of mandala is it is able to take you to the very high spiritual philosophy of yoga, Vedanta, Upanishads and everything for that matter, Puranas, through very simple exercises of arts. तो ये connection और इसका जो value है हमारे लिए, educational value, therapeutic value, meditative value, ये बहुत important है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे, जैसे you can see here that human body, I mean that's the very crux of the whole thing जो हम लोग बात कर रहे हैं। उपनिषद में कहा गया है सकृतम बतयति, ये फॉर्म सबसे अच्छा है। तो ये फॉर्म क्यों अच्छा है? क्योंकि इस फॉर्म में आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। दिस इज द फॉर्म फ्रॉम विच यू कैन एस्पायर टू रीच डिवाइन, बिकम वन विद डिवाइन। एंड व्हाट इज द साइंस फॉर दैट? हाउ डू यू डू दैट? So that is the science of spirituality, and that science of spirituality became practical when we developed yoga. So one can say पूरे भारत के जो इतिहास है, संस्कृति है, उसके अगर बेस में कुछ है, फाउंडेशन में कुछ है, तो उसका ये साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी है, जिसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन योग में आता है, योग में या योगा जिसको कहते हैं। सो हाउ टू डू दैट? जैसा आपने यहाँ पर देखा, उसके जो यहाँ योगा से कई लोग यहाँ पर योग विद्या निकेतन से है या बाकी योग इंस्टीट्यूट से है, तो उनको पता है कि शरीर के अंदर ये चक्र है और मूलाधार चक्र से लेकर आपके सहस्त्रार चक्र तक आपकी कुंडलिनी को जागृत करना सारे योग का, वन कैन से दैट इज द होल एसेंस ऑफ एंटायर योगा और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ऑफ इंडिया। वो इलेवेशन कैसे करना है आपके ऊपर है, हाउ टू इलेवेट दैट, बिकॉज आवर चेतना, हमारा जो कॉन्शियसनेस है, जैसे तंत्र में कहा गया है, मैं अभी ये कई सारे शास्त्रों के नाम आएंगे, बट यू जस्ट फर्स्ट नोट इट एंड देन इफ यू नीड डाउट यू कैन आस्क मी।
तो योगा का ही बाद में एक ऑफशूट या बहुत ही आई कैन से वन ऑफ द वेरी क्रिएटिव आइडिया ऑफ इंडिया वाज तंत्र, लेकिन उसको बहुत मिस इंटरप्रेट किया गया, वो बात अलग है। लेकिन उसमें शिव शक्ति को, शिव जो है वो पार्वती को ये सब सूत्र जब बता रहे तो उसमें वो कहे, वो एक मुख्य भाव इसमें यह है कि हम सब लोग, सभी लोग, मतलब सभी जीव है, दे आर हैविंग ए स्टेज ऑफ पशु or animal nature. From animal nature we are trying to go to the human nature, from human nature to a higher human or the elevated human, वीर। तो पशु से मनुष्य, मनुष्य से वीर और वीर से ईश्वर, that is the pravas. So in other words, this is the journey from the root of our consciousness to the pinnacle of our consciousness. और इसमें और एक बात क्या है कि this is a great way, मंडला जो टेक्निक है बोलिए या साइंस है, आर्ट है, ग्रेट वे टू इंटरप्रेटिंग योगा, हीलिंग प्रैक्टिसेस, होल ब्रेन थिंकिंग। देयर आर सो मेनी फैकल्टीज व्हिच आर कनेक्टेड इन होल ब्रेन थिंकिंग। उसमें अगर समय मिले तो आज मैं आ जाऊंगा, लेकिन जो न्यूरोलॉजिकल पार्ट है उसका, न्यूरो साइंस का बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, ब्रेन साइंस का। तो काफी एजुकेशनिस्ट या जो कॉन्शियसनेस स्टडीज के लोग उस पर काम कर रहे हैं। Then there is sense of beauty and harmony which gets developed. Very important for a child or any even grown-up person to have this peculiar sense of harmony and beauty, aesthetic sense. That now gives you emotional stability, rationalistic, humanistic and spiritual values. ये सब आने के लिए आपको एक ऐसा तरीका चाहिए जो सामान्य से सामान्य व्यक्ति तक जा सके। Everybody may not understand great, you can say, philosophy, सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन और न्याय, ये सब सबके बस की बात नहीं है, लेकिन योग थोड़ा समझ में आ सकता है, बिकॉज दैट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल थिंग। एंड देन फ्रॉम योग हाउ टू ब्रिंग इट फर्दर टू द लेवल ऑफ द कॉमन पीपल, इसके लिए आपको मंडल जैसे अनेक उपाय भारत में बनाए गए। इंडिया हैड सो मेनी पॉसिबिलिटीज ऑफ ब्रिंगिंग दैट आइडिया ऑफ spirituality, science of spirituality, yoga and all that. So you see here there is a picture of Buddhist monastery. Some Buddhist monks are doing a mandala of sand. यहाँ पर आप देखते हैं मंदिर है चौमारे, और उसमें जो सीलिंग्स है या उसके पिलर्स है, उसके मंदिर के अंदर के डिजाइन है, उसमें कई बार ये कंसेप्ट आई है। वो कैसी है वो एक कोर्स में हम लोग आगे देखेंगे, हाउ टेम्पल आर्किटेक्चर इज एक्चुअली डिपिक्टिंग दिस एंटायर आइडिया व्हिच हैज कम इन दी साइंस ऑफ मंडला और आर्ट ऑफ मंडला, एंड व्हाई इट इज कम। कुछ रीजन होना चाहिए उसके पीछे, व्हाई इट हैज बीन ब्रॉट। दिस इज वन ऑफ द डोर ऑफ वन ऑफ आवर एंशिएंट मॉन्यूमेंट, तो उसमें भी वो आ रहा है। कई सारे, you just now if you apply your mind, and I'm sure you must have seen it many places yourself also, तो हर भारत के हर आविष्कार में आपको कहीं ना कहीं मंडल का एक पार्ट दिखेगा। तो इसलिए हम लोग ये इंट्रोडक्शन, कई लोगों ने पूछा क्या है, हमने सुना है, बट व्हाट इज इट, कैन यू हैव ए इंट्रोडक्शन सेशन बिफोर वी गो इनटू द डेप्थ ऑफ इट। आई सेड डेफिनेटली वी विल हैव वन इंट्रोडक्शन सेशन फॉर दैट, इसलिए वो इंट्रोडक्शन किया है। तो किसी को भी थोड़ा भी आर्ट्स, योगा, मेडिटेशन, इंडियन कल्चर, थेरेपी, साइंस और एजुकेशन, इसमें रुचि है, इफ एनी ऑफ दीज थिंग्स एक्साइट यू, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट, यू शुड डेफिनेटली लर्न दिस आइडिया, दिस टेक्निक और आर्ट। तो ये ऑनलाइन क्लासेस होंगी। हेलो, आप म्यूट रखिए प्लीज। क्या प्रश्न है? सर प्लीज गो इनटू द प्रेजेंटेशन मोड। No, that sometimes it comes out of it. I'll try that, but sometimes it dissociates from the connection. Let me try that. 1 minute. But if I'm out of meeting, please let me know. क्योंकि कभी-कभी ये मीटिंग के बाद, जैसे प्रेजेंटेशन मोड में जाते हैं तो मीटिंग के बाहर आते हैं, तो काइंडली लेट मी नो। ये दिख रहा है? Yes, sir. I'll continue with that, but if in case sometimes technically it comes out, please let me know. Immediately. Yeah, sure, sir. Thank you. तो ये है, मैंने जैसा कहा, भारत की हर कला में, हर शास्त्र में, वेद भी मंडल से स्टार्ट होते हैं। हमने देखा ऋग्वेद के मंडल है, हर एक का रचयिता ऋषि है। तो मंडल शब्द आया कहां से? Why this idea of mandal has come? You may wonder. And when it came to 20th century, and you all know, entire science has taken a new turn, new dimension in 20th century. After the two essays or two research papers by Albert Einstein, which were general theory of relativity and special theory of relativity, और उसके आसपास ही क्वांटम फिजिक्स में भी बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा था। So then again the whole world started realizing, oh my God, I mean this Indian people or this genius is something different. How they were able to do this, ये उनको पता लगा। तो ऋग्वेद से लेके मेरे रोज के भोजन तक
every day when I eat something, there also mandala comes. देखो आपने दिखा रहता, हम लोग जब थाली सामने रखते हैं तो जनरली भारत में प्रघात है. There is general ritual that you take a little water in your right hand and then you sprinkle it. You just go on spreading it around your plate. Make a mandal of it. So these things are looking very simple, but they are trying to bring that whole idea into the consciousness of everybody. तो ये सबको एक सूत्र में बांधने वाले, भारत के सारे पंथों में आता है, सारे मार्गों में आता है, सारी कलाओं में आता है, विज्ञान में आता है. तो ये नक्शी काम में है, रंगोली में है, अल्पना में है, स्थापत्य में है, गणित, इसका बेस गणित है. अगर आप ये कोई भी डिजाइन देखिए, मैंने एक मोबाइल पे बनाया डिजाइन, कंप्यूटर पे बनाया, यू सी द बेस इज एक्चुअली परफेक्ट मैथमेटिक्स. ये कैसा है, हम लोग इसको सीखेंगे. इसके लिए आपको मैथमेटिशियन होने की आवश्यकता नहीं है. यू डोंट हैव टू बी ए योगी, यू डोंट हैव टू बी ए artist, good in drawing, you don't have to become very good in mathematics, nothing. These are very simple ideas, but they are all connected to each other. Carefully देखेंगे तो आपको इसमें कुछ स्क्वायर दिखेंगे और फिर उसमें कुछ सर्कल दिखेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल से, स्क्वायर से. इसकी ये रचना है और इसमें एक हार्मनी, इसमें एक सिमेट्री डाली है. दिस इज एक्चुअली 4 फोल्ड सिमेट्री. इसको हम लोग 4, 6, 8, 10, 12, 18 कुछ भी कर सकते हैं. तो उसमें से अलग अलग आपको बिंदु मिलेंगे, अलग अलग आयाम मिलेंगे. अगर आप देखेंगे एक जनरल मंडला कैसे आता है, तो यहाँ देखो एक पेपर पे कुछ ड्राइंग बनाए हैं. आप कलर पेन्स या कलर पेंसिल साथ में रख सकते हैं या ब्लैक एंड व्हाइट भी कर सकते हैं. और इसके एक एक पहले अगर आप एक एक जिसकी सिमेट्री है उसमें अगर आप कुछ ड्राइंग निकालेंगे, उसको आपको रिपीट करना है. और कुछ पैटर्न्स रहते हैं जो हम लोग स्टार्टिंग में मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने पैटर्न्स है. सो इट इज वेरी इजी एक्चुअली. वंस यू नो दिस आर n नंबर ऑफ पैटर्न्स, तो हमेशा आपको उसको ही रिपीट करते रहना है. तो ऐसे दिखने में तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि कोई देखेगा बोलेगा ओ माय गॉड वेरी डिफिकल्ट. इट्स नॉट एक्चुअली डिफिकल्ट, बिकॉज अगर आप हर एक को छोटे छोटे इसमें डिवाइड करें तो ये सिर्फ एक स्मॉल कोन के जैसा शेप है, ये सिर्फ एक सर्कल है. तो व्हेन यू डिवाइड इट इन स्मॉल स्मॉल थिंग, इट बिकम्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. और ये रिपीट होता है. ए पैटर्न विच कनेक्ट्स, ए पैटर्न विच रिपीट्स, ऐसा हम मंडल के बारे में बात करते हैं. और ये छोटे से लेके बड़े, छोटे हमने ये पेपर पे बनाया, ये बड़ा पर्दा है, पर्दे पे भी मंडला किया है. तो टेराकोटा पे करते हैं, पेपर पे करते हैं, स्टोन्स पे करते हैं. बड़े केव आर्किटेक्चर में आप देखेंगे, इंडिया के मंदिरों में देखेंगे, पैलेसेस में देखेंगे, तो हर लकड़ी पे कार्विंग करके करते हैं. सो इंडियन माइंड इज सो डीपली इनग्रेन्ड इन मंडला, idea of mandala, because as I said, it's product of science of spirituality, it's product of yoga and science and maths and beauty. So what is the pattern which connects everything? हमारे इस कोर्स के भी प्रमोशन में या इंफॉर्मेशन में हमने ये पार्ट रखा था. What is that which connects everything? Beauty with equation, connects earth with heaven, connects love with reason, connects trivial with awesome, connects repetition with innovation, and connects you with me. That is mandala. So that is the connection. और हमें यकीन शायद नहीं होगा पहले इसमें कि ये कितना गहरा है, कितना प्रभावशाली है. But once you start doing it, as I said, seeing is believing and then doing is further believing. आप जब वो देखेंगे और जब आप खुद उसको करेंगे, तब आपको इसमें विश्वास हो जाएगा कि this is really awesome. It looks very simple, but it is slowly it gets that simplicity becomes extremely intriguing complexity. तो आज का जो कॉम्प्लेक्सिटी साइंस है या आज का जो chaos theory के आगे जाने वाला जो आप जिसको हम लोग न्यू फिजिक्स कहते हैं, उसने भी ये मान लिया है कि देयर इज ए पैटर्न, देयर इज कनेक्शनिज्म, देयर इज बूटस्ट्रैपिंग. इसमें मैं जिनको रुचि है उनको ज्यादा लेके जाऊंगा न्यू फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में. जिनको उनका इतना नहीं है उनको वो उसको ऑप्शन कर सकते हैं. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिहाइंड इट. ये एक्चुअली वाक्य मैंने पैराफ्राइज किया है डॉक्टर फ्रिजॉफ कापरा की पुस्तक है अनकॉमन विजडम से. वो पुस्तक में उन्होंने दुनिया के बहुत ही आउटस्टैंडिंग जिनके दिमाग है, बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन उन्होंने किया. साइकोलॉजी में किया है, मेडिसिन में किया है, पॉलिटिक्स में किया है, सोशियोलॉजी में किया है, इकोलॉजी में किया है. ऐसे सब लोगों को वो मिले. मिस्टिसिज्म में किया है और फिजिक्स में किया है. ऐसे मिलके उन्होंने उनके इंटरव्यू लिए. उसमें एक व्यक्ति थे ग्रेगरी बेटसन, उन्होंने ये वाक्य कहा, व्हाट कनेक्ट्स यू विथ मी. और ये कोई अलग बात नहीं, दिस इज नॉट समथिंग व्हिच इंडिया डजंट नो. एक्चुअली इंडिया हैज परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट कि ये कैसे करना है, ये हमको पता है. So we say why mandala art, we think that why mandala art is so important for India. भारत में मंडला को इतना importance कैसे मिल गया? Because it's a means of meditation, it is means for yoga. How we define yoga, we say it is chitta vritti nirodha. Yoga chitta vritti nirodha.
योगम मन प्रशमन उपाय, तो मन को शांत करने का उपाय योग है। मन की चित्तियों को, चित्त में हमेशा वृत्ति आती रहती है, आपको पता है, तो उसको अगर शांत करना है, आपको एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट करना है, तो एक बहुत अच्छा उपाय आपके पास है, वो मंडल है। कि आप एक पेपर लीजिए या आपका मोबाइल लीजिए, हर बार आपके पास पेपर और कलर्स वगैरह नहीं रहेंगे, लेकिन आपके हाथ में मोबाइल तो हर एक के हाथ में रहता है, स्मार्टफोन सबके पास होता है, तो हम लोग वो कुछ सॉफ्टवेयर जो फ्री डाउनलोडेबल सॉफ्टवेयर है, एप्स है, वो आपको बताएंगे, and then you can just download it and anytime, anywhere you are, you can start making a mandala. You will experience that your automatically your mind gets चित्त वृत्ति निरोधा, विचार कम हो जाते हैं, मन प्रशमन उपाया, आपका मन शांत हो जाता है, chaos नहीं होता उसमें, अलग अलग विचार आते रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो शांत हो जाते हैं। सो इट्स अ ब्यूटीफुल वे ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, धारणा और मेडिटेशन, ध्यान, ये मेथड है ये। और हमारी सारी संस्कृति में, और इंटायर कल्चर हैज गिवन लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू नाम। कुछ कुछ तो संत बोलते हैं कि नाम ही सब कुछ है, नाम से ही ये सब हुआ है, नाम सब जाएगा, सब रूप जाएंगे तब भी नाम रहेगा। सो व्हाट इज दैट नाम? व्हाट इज दैट रिपीटेशन ऑफ पर्टिकुलर वर्ड विच इज अ सीक्रेट वर्ड? व्हाट डू यू मीन बाय मंत्रा? व्हाट डू यू मीन बाय वाइब्रेशंस? वो कंपन होते हैं, मतलब क्या होता है? हर कंपन से कुछ रूप निकलता है, वो रूप कैसा आता है, ये इसके पीछे का सारा तत्वज्ञान कहिए या विज्ञान कहिए या और कुछ कहिए, बट देयर इज ए वेरी clear and perceptible, understandable process of this thing, coming from nama to the rupa, from abstract to the concrete, from formless to the form. ये आने के लिए मंडल का एक आपको प्रवास है। So you draw every element or pattern along with that. हम एक प्रैक्टिस कोर्स में ऐसी की लेने वाले कि जब आप मंडल ड्रॉ करते हैं, उसके साथ हम लोग म्यूजिक को उपयोग करेंगे, दूसरे एक प्रैक्टिस में हम लोग उसके साथ नाम जब आप इंट्रोड्यूस करेंगे, तो यू विल रियलाइज दैट दिस ऑल थिंग्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ये अपने आप में एक बहुत ही विशेष आपको एक अनुभव दे रहा है। दिस इज समथिंग एंड दिस इज आफ्टरवर्ड्स यू कैन टीच इट टू योर चिल्ड्रन, यू कैन टीच इट टू योर अदर पीपल इन योर क्लास और योर सराउंडिंग्स। आप उसको उनको बताकर उनका भी फायदा करते हैं, क्योंकि ये सबके लिए, इट्स ऑल, एवरी इंडियन आइडिया और इंडियन ग्रेटनेस इज फॉर द एंटायर ह्यूमैनिटी। यहाँ कोई सेक्टरियन और या यहाँ कोई भी पर्टिकुलर फेथ का या किसी पर्टिकुलर आइडिया का कॉपीराइट इसने लिया नहीं, इट्स फॉर एवरीबडी। एंड इट कंटेन्स व्हाट? इट कंटेन्स मैथमेटिक्स, वेरी साउंड मैथमेटिक्स इज बिहाइंड इट, साइंस, आर्ट्स, एथिक्स, फिलोसॉफी, पोएट्री, लॉजिक, इमोशन कल्चरिंग, जिसको आजकल हम लोग इंटेलिजेंट क्वोशंट, इमोशनल क्वोशंट, सोशल क्वोशंट, स्पिरिचुअल क्वोशंट कहते हैं, वो सारे डेवलप करने की क्षमता आपको है अगर आप मंडल से स्टार्ट करेंगे तो। और एक प्रकार से जैसे मैंने कहा, कॉन्सेंट्रेशन और डिटैचमेंट दोनों भी आप उससे सीख सकते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि अगर मुझे किसी को एजुकेशन देना, मैं दो ही सब्जेक्ट सिखाऊंगा, कॉन्सेंट्रेशन और डिटैचमेंट। तो मंडल उस प्रकार का है। आप मंडल निकालते, उसको पोछ, यू जस्ट वाइप इट आउट आफ्टर सम टाइम। रंगोली आज निकाली, कल निकालती, कल उसको पोछ दिया। मैं जब तमिलनाडु में था तो हर घर के सामने, यहाँ भी करते हैं लेकिन वहां बहुत ही है, हर घर के सामने रंगोली बनाते, अल्पना बनाते, और फिर जब कोई गाड़ी जाती है रास्ते से तो वो उसको वाइप आउट करके जाती है, लेकिन वो महिला को, वो गृहिणी को कुछ भी नहीं लगता है। शी नोज द होल वर्ल्ड इज ओनली ट्रांजिटरी। आज बन गया, कल निकल गया, कल दूसरा बनेगा, वो भी निकल जाएगा। यू गेट सो मच ऑफ डिटैचमेंट, यू गेट सो मच ऑफ दृष्टा भाव। जब आपका ही डिजाइन आपने बनाते समय 4-4 घंटे लगाए थे कुछ अच्छा डिजाइन बनाने में, और उसको डिलीट करने में या उसको वाइप आउट करने में 1 मिनट भी नहीं लगा, यू अगेन मेक इट। बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री में ये एक्सरसाइज बनाते हैं, पहले बहुत अच्छे से बनाते हैं और बाद में एक क्षण में उसको मिटा देते हैं। उसका एक वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, अगर आज मिला तो आज, ये तो नेक्स्ट सैटरडे। तो इट्स अ वे ऑफ टीचिंग माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन। आज विजुअलाइजेशन का टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी। हार्मोनाइजिंग, मोस्ट ऑफ द रिलीजियस रिचुअल्स यूज मंडला एज ए प्रिपरेशन। मंडला इज अ प्रिपरेशन बिफोर एक्चुअली स्टार्टिंग एनी सीरियस यू कैन से रिचुअल। डायरेक्टली पूजा स्टार्ट नहीं करते, डायरेक्टली यज्ञ स्टार्ट नहीं करते हमारे यहाँ। डायरेक्टली कोई भी विधि जो इंपॉर्टेंट विधि है, उसके लिए पहले योर माइंड हैज टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। योर माइंड शुड कम टू दैट पॉइंट एंड दैट लेवल। वो स्थिति में आपको आना है, उसके बाद आपको परिणाम मिलेगा मंत्रों का, यज्ञ का, पूजा का। ये प्रिपरेशन कैसे हो? ये प्रिपरेशन मंडल से होता है। दैट्स व्हाई दे कॉल इट चित्त शुद्धि। चित्त शुद्धि जो वर्ड है संस्कृत में, दैट इज फॉर मंडला। मंडला जैसे सिर्फ मंडला में एक वर्ड यूज कर रहा हूं, बट देयर आर सो मेनी साइंसेस एंड आर्ट्स कनेक्टेड विद दैट वन स्मॉल वर्ड। तो उससे आपका पहले माइंड प्रिपेयर होता है, आप तैयार होते हैं कि नाउ इफ एनी एब्स्ट्रैक्ट थिंग इज ब्रॉट टू यू, नाउ इफ एनी अध्ययन इज डन बाय यू, नाउ इफ एनी आवर्तन इज डन बाय यू। लुक एट दिस आइडिया ऑफ आवर्तन। हमारे यहाँ
रुद्र का आवर्तन होता है, हमारे यहाँ अथर्व शीर्ष का पठन आवर्तन में होता है. Everything has to come in आवर्तना. आवर्तना means something which repeats, something which comes in a cyclic way. हम मंदिर में भी जाते हैं तो भगवान के सामने डायरेक्ट नहीं जाते, हम पहले खड़े होते, फिर एक प्रदक्षिणा करते, फिर वापस आके प्रदक्षिणा करते. Now what are these ideas? मैं अभी कह रहा था थाली के यहाँ हम लोग पानी गोल घुमाते हैं, फिर खाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि खाना सिर्फ खाना नहीं है, ये भी एक यज्ञ है. ये समिधा हम लोग अर्पण करने वैश्वानर को. So from smallest to the largest, India has developed similar ideas and similar concepts for inculcating this higher consciousness in human beings. उसका और एक उपयोग है क्रिएटिविटी एनहांसमेंट. अब ये एक्सरसाइज देके लोगों की क्रिएटिविटी अपनी खुद की पहले बढ़ा सकते हैं. इट्स ए ग्रेट वे ऑफ सोल फाइंडिंग. इतना ही श्री अरबिंदो कहते हैं देयर इज अ नेशनल वैल्यू ऑफ आर्ट. उनका एक पुस्तक ही है, उसको उसके सिंप्लीफाइड वर्जन में हम लोग रिफर करेंगे. He has given a lot of importance to art. He says art is not just for entertainment. In India, art is never for entertainment alone. Entertainment तो होता ही है, कोई भी आर्ट से एंटरटेनमेंट होता है, अच्छा होता है, मनोरंजन होता है, मनोरंजन होना भी चाहिए. आपको थोड़ा सा एक रिलैक्सेशन होना चाहिए, पास टाइम होना चाहिए. But beyond that, it is a means of soul finding, your individual soul and national soul. So he says there is art, aesthetic education, there is a national education, there is intellectual education, there is spiritual education. ये सारा भारतीय कला में है. तो कला हमारे लिए सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है. श्री अरविंद तो बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज करते हैं. वो कहते हैं कि इमेजिनेशन एंड आर्ट इज नॉट द नॉच गर्ल इन द पैलेसेस ऑफ रिच एंड वेल्दी एंड पावरफुल. फॉर अस शी इज द ऋषिन मंत्रिन. शी इज द वन हु टेक्स अस टुवर्ड्स द हायर कॉन्शियसनेस. वो हमारे लिए एक मंत्र उद्गाता ऋषिनी जैसी है और हमारे हायर कॉन्शियसनेस तक हम वो लेके जाती है. तो इस प्रकार से एक पूरा हार्मनी एस्टेब्लिश करना है आपको. अलग अलग प्लेन्स एंड पार्ट्स ऑफ बीइंग्स. हमारे बाहर भी एक दुनिया है, हमारे अंदर भी एक दुनिया है. ये दोनों के बीच में अगर आपको एक वाक्यता लानी है, इफ यू वांट टू गो टू दी व्हाट यू कैन से दैट होल रेल्म ऑफ इंडियन आर्ट्स. So India has given, as I was telling, there is a great importance given to the arts. Art is all about curves, lines, some patterns, some repetitions, but all that should give you aesthetic experience. आप देखिए सृष्टि में हर जगह पर मंडल है, हर जगह पर भारतीय कला का आविष्कार है. फूल के आप if you see the petals of the flower, they are in such a symmetry. There is symmetry, but yet there is some uniqueness. Every flower will be having little uniqueness with it. But still there is a equation, there is a harmony. Not only flower, पत्ते पत्ते में है, वो पेड़ के एक एक शाखा में है, पत्ते में है. देखो ये क्या कैसे रिपीट हो रहा है. ये लाइंस एग्जैक्टली एक दूसरे को रिपीट करती जा रही है, फिर भी एक दूसरे से अलग हो रही है. आप इंद्रधनुष को देखिए, फूल को देखिए, फूल जो हमारा तितली होती है देखिए, छोटे छोटे पक्षी प्राणियों को देखिए. देयर इज अ रिदम, देयर इज अ बैलेंस, देयर इज अ हार्मनी, देयर इज सिमेट्री, एंड दे आर ऑल इंडल्जिंग इन दैट, दे आर एक्सपीरियंसिंग दैट. ये सृष्टि का सारा निर्मित ही आनंद के लिए हुआ है. आनंदम ब्रह्मे दिव्य जानात, आनंदात देव खलविमानी भूतानि जायन्ते, आनंदेन जातानि जीवंती. आनंद से आए हैं, आनंद में रहते हैं, आनंद में विलीन होने वाले. इसका अनुभव लेने के लिए आपको कला को अनुभव लेना है. हमारे एक बहुत अच्छा श्लोक है, कहते हैं कि साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन. ये संगीत साहित्य और कला में अगर आपको रुचि नहीं है तो वास्तव में वैसे व्यक्ति मनुष्य है भी नहीं, पशु के जैसे. उनके सींग या पूंछ दिखते नहीं है, लेकिन उनमें वो अगर भाव नहीं है कला के प्रति, तो फिर आपको बहुत मुश्किल है. इसलिए ये कला का भाव आना. हर एक को आर्टिस्ट होना जरूरी नहीं है, लेकिन हर एक को रसिक होना जरूरी है. दिस इज अ डिफरेंस इन व्हाट वी आर टॉकिंग. एवरीबडी नीड नॉट बी ग्रेट आर्टिस्ट. कुछ लोगों ने मुझे पूछा मंडल हम कोर्स करें, मेरा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है, आई एम नॉट सो गुड इन ड्राइंग. आई सेड दैट्स प्रिसाइजली नॉट द पॉइंट. एक्चुअली आपको अच्छा कलाकार होना आवश्यक नहीं है, लेकिन आपको अच्छा रसिक होना है. यू शुड बी एबल टू एब्सॉर्ब एंड एंजॉय द आर्ट इवन दो यू आर नॉट एबल टू डू दैट. किसी दूसरे ने किया तो आपको उसको अप्रिशिएट करने का आपके पास एक नजर होनी चाहिए. यू शुड हैव आई फॉर ब्यूटी, यू शुड हैव आई फॉर द आर्ट्स लाइक मंडला. आपको वो आर्ट है. यही कोर्स में ऐसा नहीं कि सबको इतना ही अच्छा बना पाएंगे. कुछ लोग बहुत अच्छा बनेंगे, कुछ लोग थोड़ा ठीक बना पाएंगे, बट नो मंडला इज बैड और गुड. I am telling you, every mandala is useful. Every mandala will give you joy. तो जैसा मैंने ये पहले क्लियर किया आपको कि ये जरूरी नहीं कि हर एक को that everybody should have great skill in drawing.
Not everybody should have great skill in yoga. Not necessarily that everybody should have great skill in Indology, Indian architecture. कोई जरूरत नहीं है. आपके पास क्या चाहिए? ओपन माइंड चाहिए. आपके पास एक सेंस ऑफ डूइंग समथिंग वंडरफुल होना चाहिए. आपको एक सेंस ऑफ अद्भुत का एक आपके पास एक अंदाज होना चाहिए कि हाँ कुछ अलग करेंगे तो मजा आएगा, आनंद मिलेगा, कुतूहल रहेगा मेरा. तो ये सिंपल, जैसा आपने देखा, एक सिंपल लाइन वर्क से स्टार्ट होता है. कई सारे सर्कल्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं जब आपका डिजाइन बनता है. तो ये बेसिकली आप देखेंगे, और ये मैं आगे भी आपको लेके जाऊंगा उसमें, कि ये जब भी कोई आप वास्तुशास्त्र के बारे में आप कई ग्रंथों में पढ़ सकते हैं. स्थापत्यवेद तो हमारे उपवेद ही है. तो जो चारों उपवेद है ना, मेन वेद तो आपको पता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 जो उपवेद है, उसमें से धनुर्वेद में जो वेपनरी और आर्चरी का है, उसमें कई सारे मैथमेटिकल और ये सब पार्ट आए हैं, साइंस के पार्ट आए हैं. गांधर्वेद में आए हैं, अपने आयुर्वेद में है, और फिर स्थापत्यवेद. चारों उपवेद में ये सारा भाग आता है. ये मंडल की तरफ आपको लेके जाता है. One goes through the path of medicine, one goes through the part of architecture, one goes through the part of music, and one goes through the part of weaponry. ये भारत का विशेष है. जो बुद्धि अस्त्र शस्त्रों का विचार करती है, वही बुद्धि संगीत का भी विचार कर सकती है, वही बुद्धि स्थापत्य का भी विचार करती है, और वही बुद्धि आपको औषधि का भी विचार कर सकती है. तो दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ. आप देखें कई सारे उदाहरण है उसमें, लेकिन मंडल हमारे अंदर, जो मैं अभी बता रहा था आपको, अंदर के ये जो सारे चक्र है, और जो थोड़ा सा योगा का प्रैक्टिस यहाँ कुछ लोग करने वाले हैं, सब शायद सभी लोग कर रहे हैं, तो आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं कि कैसे चक्र है, उसके अंदर क्या कितने पेटल्स होते हैं, उसका एक प्रकार का, उसका हर एक का कलर अलग होता है, हर एक का नंबर ऑफ पेटल्स अलग है. ये एक बहुत सिग्निफिकेंट भारत के विज्ञान और योगा का कल्पना है. तो ये जो चक्र की बात है, ये भी इट्स नथिंग बट मंडल एक्चुअली. जब आप चक्र बोलते हैं तो मंडल ही है. तो जैसा मैं कह रहा था, भारत के सिर्फ ऐसे नहीं कि बहुत एलाइट और अर्बन लोगों तक ये सीमित है. गांव के कोने कोने में, इतना ही नहीं, जनजातियों में, वनजातियों में ये आपको यही भाव दिखेगा. जो आप मंडल पेपर पे निकालने वाले, या बाद में मोबाइल पे निकालेंगे आप, या कंप्यूटर पे निकालेंगे, उसी प्रकार की रचना आप देखेंगे कि हमारे जो जनजातियां जब कोई नृत्य करती है, अभी आसाम का बिहू नृत्य है, यहाँ आसाम से भी कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं अभी आज, कुछ पंजाब से है, ये भांगड़ा नृत्य है, ये मणिपुरी है राधा कृष्ण का, और अलग अलग है, ये आसाम के है, ये शायद ये नागालैंड के है. तो अलग अलग भाग में जब लोग, ये सत्र का है, ये आसाम के सत्र का. तो और ये चेराओ करके एक डांस है जो मिजोरम में होता है. आप देखेंगे क्या होता है आजकल, ये हमारे यहाँ भी कॉलेजेस में वगैरह फेस्टिवल्स में करते हैं. ये बाम्बू है, और दोनों जगह, दोनों साइड से जो मेल मेंबर्स है वो बैम्बू को नजदीक लाते हैं, दूर करते हैं. जनरली मेल, कभी फीमेल भी होते हैं. और जो बाकी जो लड़कियां हैं, वो ऐसे नृत्य करती है कि वो कभी भी उनका पाव उस बाम्बू में ना अटके, और फिर भी सिंफनी बनी रहे. सब लोग मिलके करते हैं. सो दिस इज द वे दे ट्राई टू कनेक्ट टू ईच अदर इन सोसाइटी. वो सब एक भी हो जाते हैं, उनके एक्शंस टुगेदर है, वो हार्मोनियस है, बैलेंस बना रहता है. सो व्हाट इज happening on paper, what is happening on your computer, actually same is happening in the entire society also. तो आज ये पॉसिबल है. पहले हम लोग पेपर पे करेंगे, या हम लोग किसी कपड़े पे वगैरह पहले जैसे ट्रेडिशनल करते थे वैसा करेंगे. जनरली पेपर पे ज्यादा इजी है, और उसके बाद फिर हम लोग वो कंप्यूटर पे या मोबाइल पे भी सीखेंगे. व्हाई? बिकॉज इट इज इजियर टू यू नाउ. ये कलरिंग करना, ये शेप निकालना, ये सिमेट्री फॉर्म करना, ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा अगर आपने ये मोबाइल पे किया. आपको ये बहुत आसानी से आप उसको, मैं एक देखता हूँ यहाँ, अगर इस समय में हम बता पाए तो आई जस्ट सी इफ वी आर एबल टू शो दैट थिंग. तो ये हर एक आध मिनट में आ जाएगा वो. तो ये जो मंडल है, आई विल जस्ट गो फॉरवर्ड टू सेव सम टाइम. तो इस प्रकार से भी वो बन रहा है. आई एम एडिंग टू इट डिफरेंट एलिमेंट्स टू दैट. अब अगर नजदीक से देखेंगे तो डिफरेंट एलिमेंट्स आर गेटिंग एडेड टू दैट. तो हर बार जब मैं एक एलिमेंट ऐड करता हूं, तो वो सारे एंगल्स में वो रिफ्लेक्ट होता है. नाउ दैट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग आईटी लिवरेज, क्योंकि आपको सिमेट्री मेंटेन नहीं करनी पड़ती, आप डायरेक्टली कर सकते हैं. हाथ से करेंगे तो आपको हाथ से रिपीट करना पड़ेगा, इतना ही, और कुछ नहीं. लेकिन ये जो पैटर्न्स में कह रहा था, ये जो फॉर्म्स है, ये आपको पूरी तरह से उसमें आपको मिल जाएंगी. तो इस थोड़ा आगे लेके जाता हूँ उसको, जस्ट टू लिटिल
इफ यू वांट टू मेक इट फास्टर। ये ऐसा पूरा दिख रहा है अभी इसको और थोड़ा आगे लेके जाते हैं। And I'm adding patterns to that. See, it is all about lines, some repeating patterns, circles, squares, cones and arcs. ये रिपीट हो रहे हैं। ये जब रिपीट होते हैं तो उसका एक डिजाइन बनता है जिसका, जैसा मैंने कहा, इट हैज गॉट एस्थेटिक वैल्यू, इट हैज गॉट योगिक वैल्यू, मेडिटेटिव वैल्यू। जब तक आप ये कर रहे हैं, एक 10-12 मिनट लगेगी करने को पूरा। इसको रिकॉर्डिंग 12 मिनट का रिकॉर्डिंग है तो पूरा ये 12 मिनट का ये मैंने बनाया सब कुछ। कम से कम वो 12 मिनट में चुप बैठा था। आई मीन द मोस्ट प्रैक्टिकल वन इमीडिएट थिंग इज, आप उतना साइलेंस आप रहते, घर वाले भी बोलते कि ठीक है इतना टाइम कुछ बात नहीं कर रहा है, अच्छा है। तो आप जो सपाट ये अपने आप को एक अंदर जाने की एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यू आर कंप्लीटली एब्सॉर्ब इन दिस डिजाइन, यू आर कीन दैट इट शुड हैपन इन अ बेटर वे। तो आप उसके अंदर इंडल्ज होते रहते, उसके अंदर आप कॉन्सेंट्रेट करते रहते, और 12 मिनट तक ये अगर प्रवास आपका हो गया, आई विल से दिस इज अ वेरी यूजफुल वे फॉर योर डेली प्रैक्टिस। आप एक डेली एक 10 मिनट 12 मिनट ऐसे दे देंगे, 3 मिनट 4, अगर पहले इतना टाइम नहीं आपके पास, आप 10 मिनट दे दो, 2 मिनट दे दो, 3 मिनट दे दो। तो इस प्रकार से वो अभी आगे जा रहे हैं। नाउ यू कैन सी, आर यू एबल टू सी व्हाट आई एम शोइंग ऑन द स्क्रीन? आपको दिख रहा है? कैन समबडी कंफर्म? Yes, sir. Yes. Yeah. So this is how the whole journey is. और ये जर्नी इंपॉर्टेंट है हमारे इसमें, क्या बोलते हैं ना, डेस्टिनेशन इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, जर्नी इज इंपॉर्टेंट। आप वो प्रवास एंजॉय कीजिए, कैसे बना रहा हूँ, कैसे उसको धीरे धीरे मैं, या आप भी कल करेंगे उसको। नाउ वी आर आल्सो गोइंग टू डू दैट इन कमिंग टाइम। तो ये जर्नी आप खुद अनुभव करेंगे कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही एब्सॉर्बिंग, बहुत ही डिलाइटिंग जर्नी होती है। हाउ यू क्रिएट दैट? सामने कुछ नहीं है, प्लेन पेपर या प्लेन मोबाइल का स्क्रीन है और मैं उसमें कुछ काम कर रहा हूँ। सो यू आर थिंकिंग नाउ, यू आर डिसाइडिंग, यू आर क्रिएटिंग, यू आर चेंजिंग इट। ये मोबाइल में या आईटी में, कंप्यूटर में ये फायदा क्या है, यू हैव पॉसिबिलिटी ऑफ रीथिंकिंग एंड डूइंग इट। थोड़ा आप वापस उसको चेंज कर सकते हैं। मुझे रियली आश्चर्य होता है, पुराने जमाने में जब लोग लकड़े पे या स्टोन पे, पत्थर पे करते थे, उनका क्या कॉन्सेंट्रेशन होगा, क्योंकि उनको एरर के लिए जगह बहुत कम है। We can at least do redo, undo, we can do that on our screen. लेकिन उनको तो एक बार थोड़ी छन्नी हथौड़ा थोड़ा यहाँ गया तो पूरा खत्म हो गया। They have to take another stone, again start from beginning. तो इसलिए कहते हैं ना, हमारे, अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें लिखा है, ये जो शिल्पिन होते थे या हमारे जो कारागिर होते थे, लकड़े पर काम करने वाले, मंदिर का निर्माण करने वाले या फिर पत्थर में काम करने वाले, उनको सबको योगा का ट्रेनिंग दिया जाता है। They have to be rooted in yoga. योगा बहुत आवश्यक है उनको, कलाकारों को। अगर वो नहीं करेंगे तो ये बहुत मुश्किल है उनके लिए ऐसा सब करना। इतना वो पत्थर में या इतना कंसंट्रेशन से काम कर रहे, तो ही हैज टू बी योगिंग, ही हैज टू बी मंत्रिंग। उनको मंत्र भी पता रहते थे सब। वो पूरा ये जब पढ़ते थे उसके बाद ही उसका कुछ वो ऐसा असाधारण, दिस वाज सम ऑफ दी आवर फीचर्स आर सो आउटस्टैंडिंग। कुछ कलाकृतियां आप देखेंगे इतनी आउटस्टैंडिंग है, यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि ऐसा ह्यूमन क्रिएशन है या कोई डिवाइन क्रिएशन। तो ये क्यों संभव हो गया? Why it is possible? That is because, you know, these people had such a thorough understanding, deeply rooted उनके थे। सब थोड़ा जल्दी लिखता हूँ ताकि आपको ये आइडिया तो आपको समझ में आ गया, तो you will now know how you can keep on doing it। बहुत सारे आप कर सकते हैं, रोज कर सकते हैं। मेरा तो अभी ऐसा आदत हो गया, मैं रोज करता हूँ and I get benefit of that, I feel good। एक कोई भी काम करने के पहले आप अगर कुछ ऐसा बनाए, डिजाइन बनाए, मंडल बनाए, आप जो भी नाम उसको देना चाहते हैं आप बोल सकते हैं। You yourself get fresh with that, you get that चित्त शुद्धि का जो मैं बात कर रहा था, ये सब प्रैक्टिकल है। अभी आपके पास अगर ये नए टेक्निक्स है तो आप उसको यूज कर सकते हैं ताकि घर वालों, बाकी लोगों को भी परेशान ना हो। आप ऑफिस में बैठे, आप स्कूल कॉलेज में बैठे, आप डिस्पेंसरी में बैठे, आप अपने योगा स्टूडियो में बैठे बैठे आप कर सकते हैं। क्योंकि क्या हो गया, अगर आपको पेपर पे करना है तो पेपर कहाँ है, कलर्स कहाँ है, मुझे सिमेट्री मेरी बराबर नहीं आती, मुझे सर्कल मेरा बराबर नहीं आता, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है। क्योंकि स्कूल के बाद हमने, शायद बहुत लोगों ने ड्राइंग किया नहीं है, तो कंपास लेना है, ये लेना है, तो जितना वहां कर सके करो फुर्सत के दिन में, छुट्टी के दिन में। बट इवन इफ यू डू ऑन दिस ऑल्सो, यू आर गोइंग टू गेट ट्रेमेंडस बेनिफिट ऑफ इट। तो ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपको उसका पूरा आकार है जो वो इस प्रकार से दिखेगा। और ऐसे अनगिनत उदाहरण, दे कैन बी इन अनलिमिटेड, यू नो, एग्जांपल्स ऑफ दिस। these all are created from मंडला ओनली। बाद में आप उसको कलर भी कर सकते हैं। मैं अगर समय मिलने से आपको और दिखाऊंगा।
तो एक ब्रेक, मुझे लगता है वो एक वहां स्टार्ट हो गया हमारा, मैं इसको बंद करता हूँ। तो मैं कहाँ पर था? तो ये बात थी उसकी कि जो ये हमारा मंडल का डिजाइन है, ये एक प्रकार से, फिर एक बार साइड शो, लेट मी ट्राई दिस फॉर मेकिंग बेटर व्यू ऑफ इट। तो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग, एंड ये हर चीज में आपको एक प्रकार से सर्कल्स है, साइकिल्स है, और उसका उपयोग हम चक्रों में कर रहे हैं, यंत्र में कर रहे हैं, तंत्र में कर रहे हैं, रंगोली में वही आइडिया है, अल्पना में है, अनेक रिचुअल्स में उसका उपयोग हो रहा है। हम लोग अनेक रिचुअल्स जो हमारे, हम लोग आजकल बोलते हैं रिचुअल का क्या उपयोग है, क्यों रिचुअल्स करने हैं आप, आचमन कर रहे हैं, आहुति दे रहे हैं, आप कुछ हमारी पूजा में रहता है ऐसी मुद्रा करो, यहाँ पर हाथ लगाओ, वहां पर हाथ लगाओ, शिखा पर हाथ लगाओ, हृदय पे हाथ लगाओ, हृदयान्यास करो, बट दीज ऑल आर कनेक्टेड विद सम आइडियाज, यू नो। जैसा मैं आपको कह रहा था, सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया ये है हमारे यहाँ कि एक माइक्रोकॉस्म है और एक मैक्रोकॉस्म है, मतलब एक छोटा जगत है और एक बड़ा बृहद जगत है, एक पिंड है और एक ब्रह्मांड है। तो जो पिंड में है वही रचना ब्रह्मांड में भी है। तो वो कनेक्शन कैसे मिले आपको? तो इसलिए हमारे सारी रिचुअल्स, स्वामी विवेकानंद कहते हैं, रिचुअल्स कैन नॉट बी डिसरिगार्डेड एज समथिंग नॉट यूजफुल, रिचुअल्स आर कंडेंस्ड फिलोसॉफीज। तत्वज्ञान बहुत गहरा होता है, लेकिन रिचुअल्स से या विधि से, जो आप छोटी छोटी विधि करते हैं आपकी पूजा में, घर के रोज के व्यवहार में, उससे आपको वो फिलोसॉफी को आप कॉन्क्रिटाइज करते हैं, उसको प्रैक्टिकल करते हैं, इजी करते हैं लोगों के लिए, दैट गेट्स एब्सॉर्ब इन देयर बॉडी। मंडल निकालना क्यों है? क्योंकि आपके बॉडी में, आपके शरीर में का एक भाग होना चाहिए। इट इज नॉट सिंपली टू बी वॉच, इट इज टू बी डन। तो जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो वो आंखों से आपके हाथों में, हाथों से आपके शरीर में, इट गेट्स इंटरनलाइज इन यू। तो मुद्रा का भी वही इंपॉर्टेंट है। ये सारी जो मुद्राएं हमारी, वो योग में भी आती है और नृत्य में भी, हमारा जो क्लासिकल डांस के फॉर्म से उसमें भी आती है। तो इसका इंपॉर्टेंस भी वही है, या नमस्ते जैसे जो हमारी रिचुअल्स, एवरी रिचुअल्स हैज गॉट वेरी सिग्निफिकेंट थिंग। जो फ्लावर, हमारी जो 64 कला बताई गई है ना, 16 विद्या 64 कला, तो 64 कलाओं में भी अलग अलग कला, फॉर एग्जांपल फ्लावर डेकोरेशन, एक बहुत बड़े कला आविष्कार था, गार्डन मेकिंग, हिना का जो सारा डिजाइन होते हैं, वो रंगोली, एवरीथिंग इज नाउ कनेक्टेड विद दैट सेम आइडिया ऑफ चक्रा, यंत्रा, तंत्रा, योगा। एंड इफ यू वांट टू टेक सम वर्ड फ्रॉम द मॉडर्न फिजिक्स या मॉडर्न साइंस, उसको आजकल कॉस्मोलॉजिकल डिजाइन थियरी कहते हैं, कनेक्शनिज्म कहते हैं। लेकिन अगर आपको ये वर्ड्स आप भूल भी गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको उसका परिणाम लेना है। वी वांट टू एंजॉय द इफेक्ट ऑफ इट, नॉट जस्ट अंडरस्टैंड द वर्ड्स। तो ये कनेक्शनिज्म का एक पार्ट है। और आप देखेंगे वेदों से लेके बुद्धिस्ट तत्वज्ञान में, जैन में, शैव में, शाक्त में, योग में, तंत्र में, सभी दर्शनों में और फिलोसॉफी में कॉमननेस अगर कहीं पर है तो मंडल में है। तो हमेशा हमें ऐसी कॉमनलिटीज जो यूनाइटिंग पॉइंट से उसको ढूंढना पड़ेगा। प्राचीन धर्म से लेके नए विज्ञान तक, मिस्टिक्स से लेके फ्यूचरिस्ट भविष्यवेदी लोगों तक, पिंड से लेके ब्रह्मांड तक, ये पैटर्न है। ये एक आकृति बंध है, पैटर्न को कहेंगे। दिस इज ए आकृति, बट दैट आकृति इज हैविंग ए सॉर्ट ऑफ बंध। योग में भी बंध होता है, मुद्रा होता है, वो यहाँ से आ रहा है। इट इज कनेक्टिंग, इट इज कैप्टिवेटिंग। ये आपको पकड़ के रखता है, आपके मन को पहले, आपके चित्त को पहले आपको एब्सॉर्ब करके लेता है, और इसलिए वो बंध है, वो दैट विच कनेक्ट्स। युज्यते अनेन इति योगा, योग वो है जो सबको कनेक्ट करता है। तो इफ यू हैव स्टडीड एनी स्पिरिचुअल एशियन, ये थोड़ा थियरी में आज ज्यादा नहीं लूंगा जस्ट टू सेव टाइम, लेकिन जिनको इंटरेस्ट है वो देख सकते हैं। ये भी सब मंडल बनाए। यू कैन हैव ए पोलर कोऑर्डिनेट्स और यू कैन हैव ए लीनियर कोऑर्डिनेट्स। लीनियर में भी बहुत अच्छे आते हैं, लीनियर भी उसका एक पैटर्न रिपीटेशन कर सकते हैं। हमारे पिलर्स के डिजाइन, या जिसको हम लोग बोलते हैं ना स्तंभ नक्शी काम जो रहता है, या ऊपर के सीलिंग के ऊपर अलग अलग प्रकार के रेशियो भी लगता है। यू रिक्वायर रेशियो लीनियर डिजाइन ऑल्सो, many places you require a circular design also. So in most of the forms, mandala, you will see most of Asia actually. जैसा मैं कह रहा था, इंडिया, चाइना, जापान, तिब्बत, पूरे यहाँ ये फैल गया है। मंडला is everywhere. It's still existing, still people are enjoying it. और सिंपल स्क्वायर्स, सर्कल्स, सेक्शंस ऐसे रहते हैं, कुछ सेंट्रल पॉइंट होते हैं, कुछ सिमेट्री बनाते हैं, और बाद में उसको वो क्लॉथ पे करेंगे या पेपर पे करेंगे या फिर ब्रॉन्ज या आयरन पे करेंगे, स्टोन में करेंगे, सैंडवर्क पे करेंगे, सी शोर पे करेंगे, कहाँ करेंगे अलग बात है। लेकिन दिस इज अ ग्रेट सिंबॉलिक आर्ट, मेडिटेटिव आर्ट, और इसका एक वाइब्रेंट अपीयरेंस है, जिसके ये जो कंपन है, ये जो आप करते समय जो रिपीट कर रहे हैं, उसका बहुत सिग्निफिकेंस आपको बाद में
आ जाएगा आपके इसमें। तो ये हमारी ट्रेडिशन का इसलिए बड़ा भाग हो गया। और ये कहते हैं कि हर कला या हर विज्ञान या हर योग भी अल्टीमेटली क्या है, आपको ये पीड़ा से दूर करना है। यू वांट टू गेट अवे फ्रॉम दी डिस्पेयर, निराशा से, दुख से, पीड़ा से सुख की तरफ, आनंद की तरफ, निरामयता की तरफ जाना है। तो ये प्रवास उस जगह से होता है। जस्ट एकेडमिक इंटरेस्ट के लिए अलग अलग प्रकार के मंडल होते हैं। टीचिंग मंडला के कुछ कैटेगरीज है, हीलिंग मंडला कि आप जब ये करते हैं तो आप किसी का, ये थोड़ा एडवांस पार्ट में आएगा, लेकिन जब आप एक बार आप समझ गए, आपने अनुभव कर दिया, then you can even use it for channelizing the things for the others also. You can invoke that feeling in the others so that they can get a healing practice for it. तो कई सारे मैंने कहा इसके प्रकार है। इसको थोड़ा मैं आगे जाता हूँ बिकॉज इट विल टेक अ लॉट ऑफ मे बी टाइम फॉर टुडे। तो हमारे आगे के सेशन में हम कुछ ज्यादा लेंगे। ये जो पैटर्न है उसमें कुछ चीजें हमेशा रहती है, जैसे लोटस फ्लावर है, ट्रायंगल्स है, बेल्स है, कोन्स है, आर्क्स है। ये क्यों रहती है, इसका एक कारण है। लेकिन आप इससे अमेजिंग शेप्स और डिजाइन्स बना सकते हैं। ये सब क्रिएट किए हुए मोबाइल पे, और ये मैंने किए हैं क्योंकि मुझे इसका, आई एम डीपली पैशनेट अबाउट इट। इट्स नॉट दैट आई एम वेरी स्किल्ड इन इट, बट आई लाइक इट। मैं उसका आनंद लेता हूँ, आई रियली एंजॉय इट। और आप सारे नेटिव कल्चर्स में भी ये देखेंगे। इट्स नॉट ओनली इंडिया एंड एशिया बट ऑल्सो एंटायर वर्ल्ड। इफ यू गो टू दी एंशिएंट कल्चर्स, आप वहां कहीं ना कहीं उसको देखेंगे, उसके आर्किटेक्चर में देखेंगे। यहाँ पर देखो, ये सर्कुलर पैटर्न्स का पार्ट आ रहा है, ये मंदिर के सीलिंग्स में आ रहा है, ये हमारा प्रसिद्ध जो मंदिर है उसके स्तंभों में भी आ रहा है। तो इसलिए खिद्रापुर का जो लोग गए उनको पता रहेगा। सिर्फ अमेजिंग वे ऑफ पुटिंग मंडलास। नाउ मंडला यू हैव लर्न दिस एज ए मंडल या मंडला आपने ये सिंपल पेपर पे या कंप्यूटर पे या मोबाइल पे ये सीखा है। अब जब आप जाके ये मंदिर देखेंगे या ये हमारा आर्किटेक्चरल जीनियस देखेंगे, आपको उसका और डीपर मीनिंग समझ में आएगा। यू वोंट से ओ इट इज ब्यूटीफुल, डेफिनेटली इज ब्यूटीफुल, नो डाउट अबाउट इट, कोई उसको शंका ही नहीं। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे तो ये इट्स नथिंग बट दिस पैटर्न्स व्हिच आर मेड इन सर्कल्स। ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स से बनाया हुआ है। यहाँ पर भी कई सारे पैटर्न रिपीट हो रहे हैं। इट्स ऑल बेस्ड ऑन दैट सेम फिलोसॉफी व्हिच वी आर टॉकिंग। जो हम लोग पिंड में छोटे में कर रहे हैं, यहाँ पे वो बहुत बड़े मायने में किया गया है। इसलिए भारत के सारे कला व्यवस्था, भारत का आर्किटेक्चर, भारत का केव एंड टेम्पल आर्किटेक्चर, अभी ये देखो, ये भित्ति चित्र एलोरा के, जिन्होंने वेलूर देखा है, एलोरा देखा है, तो उनको ये तुरंत याद आ जाएगा। उसी प्रकार से अलग अलग ये चक्रव्यूह का डिपिक्शन, व्यूह रचना जो होती है हमारे धनुर्वेद में या बाकी युद्ध शास्त्र में, वो भी मंडल का है। कौटिल्य मंडल का उल्लेख करते हैं, मतलब पाणिनि करते हैं, पतंजलि करते हैं, वशिष्ठ करते हैं, अगस्त्य और बाकी सब लोग करते हैं। ये तो समझ में आ गया। हमारे दर्शनों में आता है कपिल मुनि, कणाद मुनि वगैरह, ये भी ठीक है। व्यास मुनि तो करेंगे ही, वो तो महाभारत के रचयिता है। सो व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, महाभारत में तो होना ही होना है। एवरी कैरेक्टर यू कैन थिंक ऑफ हाउ इट इज कनेक्टिंग विद दिस आइडिया ऑफ कॉस्मोलॉजिकल डिजाइन। लेकिन विशेष बात यह है कि कौटिल्य की बात कर रहे हैं, बिकॉज कौटिल्य उसके सारे जो, अगर आप उसके चैप्टर्स देखेंगे, अधिकरण देखेंगे कौटिल्य के अर्थशास्त्र के, तो उसमें मंडल का पार्ट आता है। वो बता रहा है राजा को, अष्टप्रधान उसका जो मंडल है, उसका काउंसिल है, उसके बाद उसके राज्य के कैसे कैसे दूसरे राज्यों के साथ व्यवहार होनी चाहिए। He has used this beautiful theory of मंडला there. तो अभी आपको पता चलता है हमें कि ये सिर्फ एक नक्शी काम, ये सिर्फ एक ब्यूटिफिकेशन नहीं है, ये सिर्फ योगा का भाग भी नहीं है, ये सिर्फ संगीत या ये सिर्फ हीलिंग टेक्निक नहीं है, ये हमारे समाज की पूरी व्यवस्था का भी आधार है। इट इज पार्ट ऑफ आवर पॉलिटी, इट इज पार्ट ऑफ आवर इकोनॉमिक्स, इट इज पार्ट ऑफ आवर एंटायर थॉट ऑफ इंडिया। इसलिए अर्थशास्त्र में वो आता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। हाँ, एक साथ हम लोग सब चीज लेंगे तो हेवी हो जाएगा, इसलिए ऐसा नहीं करेंगे। विल गो स्टेप बाय स्टेप। तो एक पार्ट हो गया, फिर उसका नेक्स्ट जो हमारा ये है पार्ट है, नेक्स्ट ग्रुप ऑफ सेशंस है, उसमें ये एडवांस पार्ट भी आ जाएगा। लेकिन पहले बेसिक करेंगे। लेकिन ये मैं आपको यहाँ इसलिए दिखा रहा हूँ, देखो ये हमारी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आविष्कार भारत का जो है नटराजा है। तो इसका भी मंडल के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। आप अगर इसके ऊपर अगर हम लोग मेडिटेशन करेंगे, इसके ऊपर हम लोग सोचेंगे, तो हमको पता चलेगा हाउ इट इज इवन पार्ट ऑफ दिस लॉजिक और द साइंस एंड आर्ट विच वी आर टॉकिंग। और कई सारे बलिपीठों में, स्तंभ रचनाओं में, मंदिर के पूरे रचना में ही मंडल है। वो कैसे है, उसको कैसे हम रीवर्क कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। लेकिन हर शेप में कहीं ना कहीं जब भी रिपीटेशन होता है, जब भी सिमेट्री होती है, जब भी कोई फॉर्म आपका कंटिन्यूअसली वेरी हो रहा है लेकिन फिर भी सेम रहा है। सी
that is the beauty of it. Something is continuously varying और something is continuously constant. ये इसका विशेष भाग है. कुछ हमेशा वैसे ही रहता है, कुछ हमेशा बदलता रहता है. जैसे श्रुति, श्रुति हमेशा सेम रहती है हमारे वांग्मय में. हमारे लिटरेचर कहता है श्रुति जो है वेद, उपवेद, वेदांग और उपनिषद सेम रहेंगे, सूत्र वैसे ही रहेंगे, लेकिन स्मृति बदलती रहेगी. ये हमारे वांग्मय का भाग हो गया, श्रुति स्मृति. लेकिन जब हमने वो संगीत में लेके आए तो हमने कहा कि हाँ, ताल जो है वो वही रहेगा, लेकिन जो राग है वो बदलता रहेगा. राग का भी जो पैटर्न है वो वही रहेगा. उसको पता है क्या अवरोह करना है, क्या आरोह है, उसका क्या वर्ज्य स्वर है, क्या कोमल है, क्या तीव्र है, ये उसको पता है. सो ही हैज बीन गिवन ए बाउंड्री इन विच ही हैज टू गो, विच इज फिक्स्ड, कांस्टेंट, बट विद इन दैट बाउंड्री ही कैन हैव इन्फिनिट वेरिएशन. वो एक बार वो आ गया उसमें, उसको इतना ही करना है कि वापस वो जब सम आती है तो सम पर उसको वापस लैंड होना है. उसके ऊपर वही धा होता है, वही उसका सा होता है, उस पर उसको लैंड करना है. उसके बीच में वो रात कैसे उसको लेके जाता है, दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ दैट आर्टिस्ट. तो इसलिए आप देखेंगे हर हमारी कला में, भारत के हर आविष्कार में ये प्रिंसिपल, श्रुति स्मृति का प्रिंसिपल है. तो ये समझने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं और खुद बना सकते हैं. ये आप सिंपल पेपर लेके स्टार्ट कर सकते हैं. जैसा मैंने कहा, अगर पॉसिबल है तो आप कंपास लेके उसको बराबर करेंगे. अगर नहीं होगा तो भी अपने हैंड से फ्री हैंड कर दीजिए. देयर इज नो नीड फॉर यू टू बी वेरी एक्यूरेट एंड वेरी ब्यूटीफुल इन दैट. वो मकसद ही नहीं है. मकसद है आपके अंदर आप क्या अनुभव करते हैं. सो दैट शुड नॉट बी बाउंड, यू नो, ऑब्स्टेकल फॉर यू. जो कर पाएंगे अच्छा कर कीजिए, सर्कल्स का और डिजाइन का पार्ट. जो नहीं कर पाएंगे वो जैसा बनता है वैसा कीजिए. यहाँ किसी को मार्क्स या ग्रेडेशन नहीं है. ये इंपॉर्टेंट है कि ये करते करते आपकी यात्रा कैसे हो रही है, आपके बाहर की यात्रा, आपके अंदर की यात्रा, आपके अंदर योग कैसे हो रहा है. आज ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये इसलिए है क्योंकि ये देखो, ये भी एक रंगोली का या हमारी ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म का प्रकार है. ये भी मंडला का ही अभिव्यक्ति है. तो इसलिए ये क्या क्या करता है, ये कैसे शिक्षा का भाग हो सकता है, ये कैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का भी एक महत्वपूर्ण भाग हो सकता है, ये सब भाग उसके आगे के इस प्रवास में आएगा. पहले तो हमें सिर्फ निकाल के उसको सीखना है, अनुभव करना है. इसलिए ये सारा जो उसका साइकोलॉजिकल या फिलोसफिकल पार्ट है, मैं आज जस्ट इंट्रोड्यूस बाहर से कर रहा हूँ. आई एम जस्ट गिविंग ए वेरी कर्सरी टच टू दैट. फॉर एग्जाम्पल, हमारे जो ब्रेन के दो पार्ट है, लेफ्ट और राइट साइड. राइट साइड जो है वो आर्ट की है, पोएट्री की है, आइडियलिज्म की है, फिलोसॉफी की, और ये क्रिएटिविटी की पार्ट है. ये कंप्लीटली निग्लेक्टेड है आज. जस्ट एक आर्ट क्लास में थोड़ा बहुत सिखाते, चित्रकला के शिक्षक कुछ सिखाते, लेकिन ये जीवन का मुख्य भाग हुआ नहीं है. कविता को महत्व नहीं है, चित्रकला को ज्यादा महत्व नहीं है. ये राइट साइड हमने बहुत निग्लेक्ट कर दी. लेफ्ट साइड बहुत डेवलप हो गई, ओवर डेवलप हो गई है. जो लॉजिकल थिंकिंग की है, डेटा कलेक्शन की है, डेटा साइंस की है, साइंस की है, फिजिकल साइंस की है, क्रिटिकल एनालिसिस की है, ये बराबर हो रही है. लेकिन अगर ये विदाउट दिस ये हो रहा है तो पूरा गड़बड़ हो गया. अभी even this is not able to work properly because there is severe lapse on this side. ये दोनों मिलके जब एक साथ आएंगे, when they both, ये बहुत प्रोफाउंड है. मैं इतना अभी डिटेल में आज नहीं जाना चाहता क्योंकि एकदम शायद ज्यादा हो जाएगा. लेकिन अगर किसको रुचि है, कोई प्रश्न पूछता है तो मैं उनको बाद में बता सकता हूँ. तो ये राइट और लेफ्ट साइड ब्रेन का थिंकिंग है, वो दोनों अलग अलग है. राइट साइड थिंक्स डिफरेंटली, लेफ्ट थिंक्स डिफरेंटली. अगर आपने रॉजर्स पेरी का इसके ऊपर का काम देखा है या फिर हरमन का देखा है, क्रिएटिव ब्रेन, there are a lot of people who have worked on that. This is from Williams book, जो लेफ्ट मोड राइट मोड के बारे में बात करते हैं. तो मंडला जैसी जो भारतीय आर्ट है, वो ये दोनों होल ब्रेन थिंकिंग, ये दोनों को इकट्ठा करके होल ब्रेन थिंकिंग की तरफ हमें कैसे लेके जाती है, ये उसका बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है. क्या एग्जैक्टली होता है आपके अंदर, ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है. ये पहला सेशन था जो हमने आज इंट्रोडक्टरी पार्ट जस्ट मैं ले रहा हूँ. उसके बाद मैं चाहूंगा कि थोड़ा डिस्कशन हो. मैं ऐसा और कई सारे विवरण दे सकता हूँ, बट इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी शुड डिस्कस एंड गेट क्वेश्चंस आल्सो. बाकी का जो कोर्स है वो आने वाले शनिवार, नेक्स्ट सैटरडे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट सैटरडे ऐसा वो चलता रहेगा. उसके लिए हम कुछ उसके रिकॉर्डिंग्स भी, पूरा कोर्स ज्वाइन करते हैं उनको रिकॉर्डिंग भी दे देंगे ताकि घर में वापस वो रिविजिट करें. दे कैन अगेन लर्न इट बाय देमसेल्व्स एंड कम बैक फॉर आस्किंग डाउट्स एंड क्वेश्चंस. तो जो एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं उसका मेथड बता रहे हैं, डेमो बता रहे हैं, उसका प्रैक्टिस करेंगे, डाउट सॉल्व करेंगे, फिर आप खुद करेंगे. फिर आप में करने में कुछ कठिनाई आएगी तो विल करेक्ट इट, विल ट्राई टू मेक इट प्रॉपर. उसके बाद कुछ होमवर्क भी रहेगा, वो भी जैसा आपको समय मिलता है, बिकॉज मेनी पीपल आर हैविंग सम प्रॉब्लम विद द टाइम बिकॉज अदर शेड्यूल्स. जब समय मिलता है तब कीजिए. इफ यू आर नॉट एबल टू अटेंड आल्सो विल गिव रिकॉर्डिंग टू यू. लेकिन आप करिए, उसको करके हमें बताए, हमको भेजे आइदर ईमेल में या व्हाट्सएप पे.
फिर देन वी कैन गो थ्रू दैट एंड वी कैन डिस्कस कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कहाँ तक ठीक है कहाँ तक थोड़ा और कर सकते हैं। और इसके माध्यम से वी हैव टू लर्न मेनी थिंग्स लाइक योगा, मेडिटेशन, सम सिंपल आइडियाज फ्रॉम मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री, साइंस, उसका क्वांटम कनेक्शन, आर्ट्स, रिचुअल्स, आइकोनोग्राफी ऑफ इंडिया, टेम्पल एंड केव आर्किटेक्ट, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। पहले पेपर पे देखेंगे, फिर मोबाइल पे या टैब पे देखेंगे। प्लेन पेपर पे देख सकते हैं, या जिसको थोड़ा और चाहिए तो ग्राफ पेपर भी कर सकते हैं। और सिंपल इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास है, अगर वो नहीं है फिर भी आप उसको सिर्फ देखें, बाद में मोबाइल पे आएगा तो हर एक के हाथ में मोबाइल है। वहाँ कुछ फ्री हमारे पास सबके पास ऐप आएंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। स्केच करके एक बहुत अच्छा ऐप है, स्केच बुक है, ये ऑटोडेस्क का है, जिन्होंने आर्टिकल बनाया उसी कंपनी का है। इन्फिनिट पेंटर भी अच्छा ऐप है। प्रोक्रिएट एप्पल का है, जो जिनके पास आईफोन या आईपैड है वो प्रोक्रिएट भी ले सकते हैं। बाकी लोग ये बाकी आईफोन पे ये भी आता है आपका, इन्फिनिट पेंटर भी बहुत अच्छा आता है। सो दीज आर सम सिंपल एप्स विच आर फ्रीली अवेलेबल, उसको यूज कर सकते हैं आप। और ये जैसा मैंने कहा, बाकी भी कई सारे उसके माध्यम पे हम लोग बात भी ले सकते हैं। आपको कोई प्रायर नॉलेज की आवश्यकता नहीं, एक्सपर्टाइज की आवश्यकता नहीं है ड्राइंग में, नॉर यू शुड हैव एनी प्रायर नॉलेज एंड एक्सपर्टीज इन दी योगा ऑल्सो। अगेन यू डोंट रिक्वायर एनी नॉलेज एंड एक्सपर्टीज इन इंडोलॉजी, ये किसी की आवश्यकता नहीं है। वी स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक, हम वो एकदम सिंपल से स्टार्ट करके उसको आगे लेके जाएंगे, ताकि आपको ये सारे चीज का कनेक्शन मिले। Connection between literature, maths, songs and dance of India, music, painting, sculptures, vastu, Indian temples and architecture, folk art, folk dances, rituals, संथा practices, ये सब में एक कनेक्शन है, ये पैटर्न है जो सबको कनेक्ट कर रहा है। तो ये क्या है, इस प्रकार से हम लोग ये बेसिक सर्टिफिकेट कोर्स डिजाइन किया है। अराउंड 10 आवर्स इट विल गो ऑन सैटरडेज, और बाद में एडवांस कोर्स, जिनको रुचि है वो एडवांस कोर्स में भी आ सकते हैं या 1-to-1 काउंसलिंग सेशंस में आ सकते हैं। इसका आगे का पार्ट थेरेपी ज्यादा लेगा या काउंसलिंग ज्यादा होगा, उसमें आ सकते। सो दीज आर ऑल बेसिक थिंग्स आई वांटेड टू डिस्कस। मुझे लगता है आई कैन गो अहेड ऑल्सो, इसमें काफी सारी चीजें हैं, मैं जस्ट आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ जस्ट फॉर द ग्लिम्स ऑफ इट। लेकिन ये स्टोन पे कर रहा है, ये नटराज हमारा है, ये रथ का जो ये है वो पार्ट है, और ये बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री का है। तो कई सारी बातें बाद में भी आ जाएगी, लेकिन आज मैं यहाँ थोड़ा रुकता हूँ सो दैट वी कैन गेट मोर ऑफ डिस्कशन। If you have any questions for me, please ask them. Thank you so much for your patient listening. और अभी अगर किसी को कुछ पूछना है, ऐड करना है, कुछ डाउट है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। नमस्ते सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा आपका लेक्चर रहा, बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं डेफिनेटली ज्वाइन करूंगी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि इसमें कलर की भी कोई इम्पोर्टेंस है क्या? किसकी? कलर्स की, कलर सर। हाँ, कलर, हर कलर का एक सिग्निफिकेंस है। हम लोग जो बोलते हैं ना कलर क्या है, तो रंग या कलर जो है, हर कलर का एक साइकोलॉजिकल कनेक्शन होता है। तो ये तो क्या होगा, जब हम लोग स्टार्ट करते तो इतना विचार नहीं करेंगे, वी जस्ट गिव इट कलर्स एज पर दी व्हाट यू कैन से आवर एस्थेटिक सेंस। कलर कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए, दिखने में अच्छा होना चाहिए, इस प्रकार से हम लोग उसको करेंगे। लेकिन जैसा आपने अच्छा पूछा, इज अ वेरी गुड पॉइंट यू हैव रेज्ड, कि जब थोड़ा आगे जाएंगे, थोड़ा हमारा प्रैक्टिस हो जाएगा, देन यू विल रियलाइज दैट एवरी कलर हैज गॉट ए connected psychological function. Every line or every type of line also has got a function. That's why physical attributes or mental attributes, psychological attributes एक दूसरे से बहुत दूर नहीं है. What you do outside in physical things, actually very connected things come into your mental part also. हर एक का mental effect अलग होता है, हर कलर का effect अलग होता है। तो इसलिए कलर कौन सा देना है, इस पर निर्भर करता है कि आपको कौन से इमोशंस इसमें इवोक करने, which emotions you want to bring out of it, which components you want to stress on it. तो ये बाद में आएगा थोड़ा, but yes, question what you are asking is a relevant question. सर एक और क्वेश्चन है मेरा कि सर जो ये फिगर्स आपने बताई थी, सर्किल है या जो, तो इनका भी कुछ कनेक्शन है स्पिरिचुअलिटी, इसका मीनिंग है? तो फिगर्स बनाते हैं हम इस मंडला में, पिलर्स, किसी भी मैं आपके वर्ड्स मुझे समझ, थोड़ा जोर से बोलेंगे? जी सर, जो हम मंडला में फिगर्स बनाते हैं, लोटस, फ्लावर, ट्रायंगल या जो भी चीजें आपने बताई, जैसा मैंने कहा रंगों का अपनी एक भाषा है, वैसे मोटिव्स जो है या जो उसपे से फॉर्म्स है उसकी भी अपनी एक भाषा है। तो आप क्या कन्वे कर रहे हैं वो अलग अलग भाग होता है उसका। लेकिन शुरुआत में जैसा मैंने कहा, प्राथमिक कोर्स में पहले वी विल जस्ट सिंपली टेक इट एज इट इज, मतलब जस्ट विल टेक इट फ्रॉम दी बेसिक योगिक और एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू। बाद में जब हम लोग आगे थोड़ा सा जाएंगे तो फिर उसमें अलग अलग फॉर्म्स का क्या कनेक्शन है, अलग अलग रंगों का कनेक्शन है, अलग अलग उसके सिमेट्री का क्या हो सकता है, विल ट्राई टू एनालाइज इट।
But yes, why in many of the places, see, there's a beautiful book named as Things Seen in Symbols. तो अगर आप थोड़ा सा इसके साइंस में जाएंगे तो एक्चुअली ये उत्क्रांति का जो हमारी सारी अवस्था थी, मतलब when the human being started getting evolved, इवोल्यूशन का जो साइकिल है वो भी एक साइकिल ही है. हर चीज हमारे यहाँ साइक्लिक है. मंडला का इंपॉर्टेंस ये है कि इन इंडिया एवरीथिंग इज पुट इन साइकिल्स. हमारे युगों का भी साइकिल है, 4 युगों का साइकिल है. हमारे सारे जो लाइफ कर्व्स है उसका भी एक साइकिल है. सोसाइटल जो इवोल्यूशन हो रहा है हिस्ट्री का उसका भी साइकिल है. तो क्या होता है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट रहती है तब वो एज जो है वो सिंबल्स का एज होता है. तब भाषा नहीं होती है. भाषा बाद में आ गई. अल्फाबेट्स और वर्ण जो है, ये जो अपनी वर्णमाला है ना, इट हैज कम मच लेटर. फर्स्ट पीपल वर एक्सप्रेसिंग थ्रू दी सिंबल्स एंड थ्रू दी पिक्चर्स. तो इसलिए उस समय इसका इंपॉर्टेंस था कि वो कौन से फॉर्म का, कौन से सिंबल का क्या मीनिंग निकलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट. सो सिंबल्स एंड थिंग्स सीन इन सिंबल्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कनेक्शन. Thank you, sir. Sir, I definitely want to join your course. जी. Okay, sir. तो किसी ने पूछा है कि सेशन डेज एंड टाइमिंग्स. तो हर शनिवार को सेशन होंगे. ये पहला सेशन था वो सबके लिए ओपन था, बाद में आप एनरोल कर दीजिए. तो हर सेशन नेक्स्ट सैटरडे अगेन फ्रॉम 11 to 1. आज प्रश्नोत्तर इसलिए मैं जल्दी मेरा पार्ट, लेकिन 2 सेशन होंगे, 11 to 12 एंड 12 to 1. ऐसे 2 सेशन होंगे, बीच में थोड़ा गैप होगा. क्वेश्चन आंसर्स दोनों सेशन क्वेश्चन आंसर होंगे. इस प्रकार से आप करेंगे और उसका रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगा, तो बाद में भी आप उसको विजिट कर सकते हैं. अगर प्रीवियस सेशन का कुछ आपको डाउट है वो भी बाद में आप आपको ऑफलाइन पूछ सकते हैं या ग्रुप पे पूछ सकते हैं. तो ग्रुप में आप ऐड हो जाएंगे तो आपको सुविधा हो जाएगी. सो दैट इज द टाइमिंग पार्ट. टोटल कोर्स ऑफ बेसिक मंडला what we are talking, we are not taking mandala as many other people are taking. कुछ दूसरे जगह पर मंडला है तो वो सिर्फ ड्राइंग के जैसा देते हैं. हम उसके अंदर जाके उसके साइकोलॉजिकल, योगिक और जो इंडोलॉजिकल वैल्यू है, साइंस की वैल्यू है, उसको थोड़ा बाहर निकल रहे हैं. इसलिए उसको थोड़ा हमें टाइम ज्यादा लगेगा. हम 10 आवर्स रखेंगे उसको. इसलिए उस प्रकार से आप उसको यू कैन एक्चुअली गेट इन 10 आवर्स द बेसिक फॉर्म. फिर उसके बाद फिर हम लोग आगे जाएंगे तो उसका एडवांस मॉडल में हम लोग आ जाएंगे. ये रचना है. ये क्वेश्चन का मैंने आंसर दिया. और कोई क्वेश्चन है किसी का? जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, मैं एनरोल करने के लिए मुझे मैं फॉर्म दे दूंगा कि आप आपका नाम और ईमेल दे दीजिए. पूरे कोर्स की फी मात्र 999 रुपीज है. तो आप वो जीपे, भीम या फोन पे कर सकते हैं. उद्देश्य यह है कि आपको उस माध्यम से ये सारा मटेरियल भी मिले, रिकॉर्डिंग भी मिले, और इसके लिए वो हमने वैसा स्ट्रक्चर रखा है. वो एनरोल करने के लिए आपका नाम दीजिए, मैं फॉर्म भर दीजिए, वो हो जाएगा आपका एनरोलमेंट. और कुछ पूछ रहे? I have a question, I'm Meghna. just adding one more small thing. मैंने यहाँ बताया नहीं, लेकिन जो हमारे मंदिर है, कई लोग पूछते हैं भारत के मंदिर ऐसे कैसे है. यहाँ हमारे साथ आई एम वेरी फॉर्चुनेट, देयर आर एक्सपर्ट्स फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स हियर. हमारे यहाँ कुछ मैथमेटिक्स के यहाँ आज एक्सपर्ट्स है, हमारे यहाँ कुछ योगा के एक्सपर्ट्स है, हमारे यहाँ कुछ इंडोलॉजी के एक्सपर्ट्स है. तो ये अच्छा हो गया, बिकॉज एक्चुअली भंडारा इज कनेक्टिंग सो मेनी थिंग्स टुगेदर. तो जब आप प्राचीन भारत में, जस्ट आई एम टेकिंग 1 minute एंड देन यू कैन आस्क अ क्वेश्चन. प्राचीन भारत में ऐसी प्रहेलिका होती थी. देयर वर सम रिडल्स लाइक दिस. व्हाट इज कनेक्शन बिटवीन स्क्वायर एंड सर्कल? हाउ टू कन्वर्ट स्क्वायर इनटू अ सर्कल ऑफ द सेम एरिया? हाउ टू कन्वर्ट वाइस वर्सा, सर्कल को स्क्वायर, स्क्वायर को सर्कल. अगर मैंने 4 सर्कल साइड में डाल दिए, एक पैटर्न में डाल दिए, और उसके सेंटर में 5वां सर्कल डाल दिया, तो वहां से मेरा एक पैटर्न स्टार्ट हो जाता है. क्यों होता है? बिकॉज देयर इज दीज आर ऑल कनेक्शन विद देयर डायमेंशंस एंड दी रेडाई एंड दी, वो सब कनेक्टेड है एक दूसरे से. तो ये बेस पकड़ के हमारे 2 साइंस हमने डेवलप किए. एक तो था इससे कनेक्टेड था, वो एस्ट्रोनॉमी था, खगोल शास्त्र, ज्योतिष जो वेदांग आता है वो भी इस रचना से कनेक्टेड है. और दूसरा जो है वो है अपना क्या बोलते हैं ना उसको, हमारा मंदिर स्थापत्य शास्त्र या वास्तुशास्त्र इन जनरल कहिए. उसके सबके बेस में ये सिंपल मैथमेटिकल फॉर्म है. तो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू ऐड. या आपका क्वेश्चन पूछिए. Is there going to be any offline session? We'll after this is over, we'll have one offline discussion session just to take a feedback of, I mean, just to brush up and understand with each other kitna absorption hua hai. It will be like a workshop. Offline will be a workshop after this. After all these 10 hours ka sessions? Yeah. Okay, thank you.
थैंक यू दातार जी। एनरोलमेंट फॉर्म में हमारा जो अभी ये जिस नंबर पे मैंने आपको आज का रिमाइंडर दिया था, उसके ऊपर मैं एनरोलमेंट फॉर्म भी दे दूंगा आपको, आप उसको भर सकते हैं। ऑफलाइन वर्कशॉप कहाँ होंगे? वही एक इसलिए मैं रुका था क्योंकि सब लोग एक ही जगह से नहीं है, तो मेरे पास अभी 2-3 इन्विटेशन आए। वाशी के लोग कह रहे कि हमारे यहाँ कीजिए करके, ऑलरेडी मुझे कुछ लोगों ने बताया था, योग विद्या के लोगों ने। बोरीली में हमारा अपना ऑफिस है, उन्होंने यहाँ रखने का प्रस्ताव रखा है, तो हो सकता है ऑफलाइन वर्कशॉप एक से ज्यादा भी हो, बिकॉज वील सी द टोटल पीपल, नंबर ऑफ पीपल कहाँ पर है, वो मतलब कहाँ कहाँ है, एंड देन वील डिसाइड द प्लेस। तो एज ऑन टुडे वी हैव अ पॉसिबिलिटी ऑफ बोरेली, एंड बोरेली इज ओपन एक्चुअली। बोरेली यू कैन कम एंड डू द वर्कशॉप, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ही है, हमारा ऑफिस यहाँ पर है बोरेली वेस्ट में। लेकिन अगर संख्या और ज्यादा है, और इफ इट डिमांड्स दैट in particular place like you can say Dombivli or Thane or Vashi also, number of people are together from this course and that suits them, हम लोग वैसा भी एक वहाँ कर सकते हैं। Okay, thank you, sir. And offline will have different charges or same charges included in this current course charges? हाँ, वो हमारे 2 से 3 आवर्स का जो फॉलोअप सेशन रहेगा उसका चार्ज इसमें ही आएगा। इसमें आएगा। ओके सर एक रिक्वेस्ट है, अभी आप ऑनलाइन ही स्टार्ट कीजिए, मैं बाहर हूँ, मैं मुंबई में हूँ। नहीं, इसलिए ऑनलाइन में, ऑफलाइन इज ऑप्शनल, क्योंकि कई लोग बाहर, अभी यहाँ मैंने बताया कई लोग आसाम से और बाकी दूर दूर से है लोग, एवरीबडी कैन नॉट डू ऑफलाइन। ऑफलाइन इज ऑप्शनल थिंग, जिसको संभव है वो आपके, हमें इट इज मोर ऑफ ए डिस्कशन सेशन, उसमें कोई नया इनपुट नहीं है, यू आर जस्ट डिस्कसिंग व्हाट यू हैव लर्न। तो जिनको संभव नहीं, दूर है, उनके लिए ऑनलाइन सेशन ही फॉलोअप सेशन रहेगा। इट विल बी a 2 hour सेशन ऑफ फॉलोअप एंड डिस्कशन, वही है। तो दूर के लोग नहीं आ सकते, आई नो इट, दैट्स व्हाई इट इज ऑप्शनल सेशन एंड आल्सो जस्ट ए फॉलोअप सेशन। तो जो जनरल के लोग हैं वो फॉलोअप करने के लिए इन पर्सन कर सकते, ऐसा मैं कह रहा था। या विलास जी बोलिए, एक के बाद एक लेंगे, एक पहले विलास गायकवाड़ जी। थँक यू सर. ॲक्च्युली इनिशियल 8 मिनिटं मी मिस केले ह्या सेशनचे, तर प्रॉबेबली माझा क्वेश्चन त्यातला असेल तर आय एम सॉरी. Yeah. At the end of this basic course, what we expect actually? That was my question. Basic course will give you a skill, basic skill of making your own mandala designs on paper as well as on mobile, and then that should also, it should not be just for understanding the design part of beauty part of it, but also understand the yoga part or the you can say concentration meditation part of it. ये उसका आउटकम है। उसके साथ उसके पीछे का जो बेसिक मैथ्स और साइंस है और जो इंडियन आर्किटेक्चर का पार्ट है, उसका परिचय उसमें हो जाएगा। उसका जो कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि ये तीनों चीजें बाद में और ज्यादा बढ़ेगी, in advanced course, this whole whatever I'm talking here, yoga, the meditation and the architecture, maths and science, it will go further in that proportion या scale जब आप आगे का कोर्स करेंगे। आगे का कोर्स करना भी ऑप्शनल है, जिनको इतना ही अभी करना है इतना ही कर दीजिए, जिनको लगता है नहीं और आगे इसमें और बहुत कुछ हो सकता है, तो डेफिनेटली देयर इज अ लॉट एंड लॉट इन दैट, वी हैव टू एक्सप्लोर इट, इसलिए वो एडवांस बाद में रखा है। थँक यू सर, थँक यू. जी फरीन जी बोलिए। ये मेहंदी का भी इससे रिलेटेड है क्या कुछ? बिकॉज जो डिजाइन आपने बताया, हाँ, कई बार इंडियन मेहंदी में बहुत कुछ इसी से रिलेटेड बनाया जाता है। भारत मतलब इंडिया का ये विशेष है ना कि उसमें वो छोटे से छोटे जो हमारी रोज के जीवन की कला है, उसमें भी वही फॉर्म्स वो लेके आए जो मेहंदी आपने ऑब्जर्व किया, करेक्ट, इसलिए मैंने हीना उसमें उल्लेख किया था मेरे लिस्ट में कि वो मेहंदी उसमें आती है। कि आप देखेंगे हाथ पे या बाकी इस पे आप जब मेहंदी निकालते यू आर यूजिंग सेम आइडियाज विच आर यूज्ड इन दिस पैटर्न्स, कई बार फॉर्म्स भी सिमिलर है। तो आप किसके ऊपर करें, जो फैब्रिक क्या बोलते हैं उसको, ड्रेस डिजाइन करते, टेक्सटाइल डिजाइन करते, उनको भी इसका उपयोग होता है, अलग अलग जो पैटर्न वहां बनाते हैं। जो बर्तन पे या डिश पे वगैरह डिजाइन करते, उन वहां भी इसका उपयोग हो रहा है। सो दैट्स द ब्यूटी के आपने एक जगह पर एक चीज समझ ली एक बार, तो वेयर यू आर गोइंग टू अप्लाई इज गोइंग टू बी इनफिनिट पॉसिबिलिटी, बहुत कुछ उसमें हो सकता है। तो यस, मेहंदी का कनेक्शन भी इसी से, रंगोली का इसी से, सब कुछ कहीं ना कहीं ये रूट से कनेक्ट होता है। जी जी सर, थैंक यू। जी, और कोई प्रश्न है?
चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं या कोई डाउट है तो। हाँ, अभी मुझे योगा भवन वाशी से बोल रहे कि आ सकते हैं, ठीक है। Hello. तो बाद में हम लोग एक बार Sir, can देखेंगे I- फॉलो सेशन। या बोलिए। Sir, thank you for the wonderful session. Sir, just I wanted to just request you that when you are sharing the screen, if it is if we are able to see it in a magnified way, because the screen sharing is not proper. Only that is something that I wanted to mention. स्क्रीन शेयरिंग तो किया था ना, अभी नहीं होता, पूरा फुल स्क्रीन किया था। तो मैंने पूछा भी था लोगों को कि आपको उसके ऊपर पिन करना पड़ता है मैडम। वो पर्टिकुलर ब्लॉक पे पिन करेंगे तो आपको वो स्क्रीन सेंटर में आ जाएगा आपके। Sir, I tried it, but it did not happen. बाद में So आप I thought एक बार अब दिखाएंगे आप हमको नेक्स्ट सेशन में, अगर आप है तो हम दिखाएंगे कैसा करना है। तो एक गूगल मीट में वो आपको सेंटर में लेके आना पड़ता है, फिर वो बड़ा हो जाता है। Anyway, that can be taken care of. This screen sharing has got a pinned option. वो पिन, वहाँ 3 सिंबल होते हैं, एक पिन का है और एक सेंटर का 4 स्क्वायर का सिंबल। तो ये करने के बाद वो हो जाता है। Okay, so thank you, sir. Thank you for the wonderful session. Yeah, thank you. Thank you for the session with my special connection. ठीक है, I think the questions are over. Right now there are no questions, so we'll be sending the link. Those who are interested, they can, even if form is not there, immediately you can send me the message that you want to enroll. तो जितने लोग मैसेज भेजेंगे उनको हम लोग आगे लेके जाएंगे। और कुछ लोग, it's a good news is that some people have already enrolled during this process. तो बाकी लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं और फिर हम लोग नेक्स्ट सैटरडे उसको आगे लेके जाएंगे। Okay, if this is like no more questions here right now, then we'll stop the session, conclude the session for today. Is that okay? Yes, sir. Thank you. Yeah. So a small prayer to just end the process. Sarve bhavantu sukhina. Sarve bhavantu sukhina. Sarve santu niramaya. Sarve bhadrani pashyantu. Ma kashchid dukkha bhag bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. Dhanyavad. Thank you so much to all of you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Yeah, thank you.